सर, जो ये सोचते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं होगा, क्या कहना चाहिए आप? तो हाँ, ये बात सही है। मैंने वो कोचिंग खरीदी थी क्योंकि मेरे पास पैसा है। मैं अमीर घर से हूँ, मैं गरीब घर से नहीं हूँ बिल्कुल। आपका 1 साल का पूरा रोड मैप क्या रहा है? इस एग्जाम को लेकर माइंडसेट क्या रहा है? कैसे फ्रेम किया था सारे सब्जेक्ट को? मैं कोई महान बच्चा नहीं हूँ, मेरे साथ भी ऐसे ही है। 40 कुछ सवाल आते थे, बाकी सवाल नहीं आते थे। हाँ। ठीक, इसके बाद क्या करना है कि मुझे पता है 40 सवाल में सिलेक्शन नहीं होगा 100%, कुछ सवाल गलत भी होंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। ये पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है टॉपर्स की, और जितने भी टॉपर आ रहे हैं वही क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जो आप कमेंट करें। तो कोई अगर डाउट हुआ तो कमेंट कर देना, मैं किसी अगले टीचर टॉपर से आपकी बात पूछ लूंगा। मेरे साथ हैं अभिजीत सर, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में इस बार 170 रैंक आई है। डिटेल बात करेंगे कि जो आपके लिए हेल्पफुल हो। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई मेरी और ऑडियंस की तरफ से। क्या फीलिंग है सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना? बहुत अच्छी फीलिंग है। टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग है। मैं तो एक बार अपने मम्मी पापा को कह भी रहा था कि शहद खा के किसको मीठा नहीं लगता है। तो वैसी वाली चीज है कि लगता तो सबको ही अच्छा है। भगवान की दया से मैं यहाँ पर हूँ। ओके, एक बेसिक जानकारी आप अपने बारे में बताएं कि आपका बैकग्राउंड और कहाँ से आप आते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत जैन है। मैं पन्ना मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। वहाँ से मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है। डीएवी विद्यालय मझगवा एक गांव है, वहाँ पर स्कूल है मेरा। इसके बाद मैंने अपना एमबीबीएस वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल से किया है। उसके पश्चात मैंने यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जाम में मेरी 4th रैंक थी, जिससे मैं जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर बना। अभी मैं एमसीडी के लिए काम कर रहा हूँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के लिए। काम करते करते मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया जो कि 2025 का था, एंड अगेन गॉड्स ग्रेस की वजह से मेरा निकल गया। ओके, वीडियो को 2 पार्ट में करेंगे। सर का अपना खुद का एक्सपीरियंस, और दूसरा जो अगर 12th के बाद तैयारी करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन में, उसको एक ऐसे वीडियो हेल्प होने वाली। सर, जो ये सोचते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं होगा, क्या कहना चाहिए आप? एक मुश्किल है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सबका हो जाता है। बहुत अभी जो हमारा ग्रुप बना है उसमें बहुत कम लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, बट नामुमकिन नहीं है। मुश्किल नामुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि लोग पहले ही डर जाते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा और वो पेपर नहीं देते। कई बार डर जाते हैं फिल्म सेंटर में और मेन सेंटर में या इंटरव्यू में। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ हो जाएगा, बट राइट गाइडेंस होनी चाहिए आपकी, और आप खुद से बहुत मेहनती होने चाहिए। शुरुआत से हो जाता है। आपका 1 साल का पूरा रोड मैप क्या रहा है? इस एग्जाम को लेकर माइंडसेट क्या रहा है? कैसे फ्रेम किया था सारे सब्जेक्ट को? मेरे पास 1 साल था। पहले 5 महीने मैंने एंथ्रोपोलॉजी, मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसकी क्लासेस लगाई। उसको बहुत अच्छे से बाय हार्ट पढ़ा। अगले 1-2 महीने मैंने जनरल जो प्रीलिम्स की चीजें हैं उसको पढ़ने की कोशिश करी, जाए पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी, कोर सब्जेक्ट। 1 फरवरी से मैंने प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चालू करी, एंड फ्रॉम 1 फरवरी टिल 25 में मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज लगाए, बहुत चैट जीपीटी का यूज किया अबाउट हाउ टू डू दिस एमसीक्यूज, एंड देन मेरा प्रीलिम्स निकल गया। इन द मेंस, प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में अगेन मेरे रूममेट और मैंने साथ में बहुत सारे आंसर लिखने की कोशिश करी, जिसकी वजह से मेंस बहुत अच्छे नंबर नहीं थे लेकिन ठीक ठाक नंबर से निकल गया। अपार्ट फ्रॉम इट वाज जस्ट इंटरव्यू दैट हैज पुश्ड मी टुवर्ड्स द सर्विस। इंटरव्यू में मेरे बहुत 215 नंबर हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे थे। ओके, एग्जाम हॉल में री की बात करते हैं। उसमें एवरेज बच्चों का 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हाथ रुकना स्टार्ट होता है। आपकी क्या अप्रोच रही? क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा होता था, या कैसे गेसिंग बेस्ड? मैं कोई महान बच्चा नहीं हूँ, मेरे साथ भी ऐसे ही है। 40 कुछ सवाल आते थे, बाकी सवाल नहीं आते थे। ठीक, इसके बाद क्या करना है कि मुझे पता है 40 सवाल में सिलेक्शन नहीं होगा 100%, कुछ सवाल गलत भी होंगे, है ना। बट सिलेक्शन होगा जितने ज्यादा सवाल करूंगा, जितना ज्यादा गैस मार पाऊं, है ना। और भगवान अगर सही करा दे वो। मैंने 99 सवाल किए थे और अभी मेरी प्रीलिम्स की मार्कशीट आई, मेरे उसमें 102 नंबर बने थे। तो बाकी के सवाल में मैंने बहुत गैसिंग करी, बहुत सारी गैसिंग गलत हुई है। बट हम क्या करते हैं कई बार गैसिंग के टाइम पे, जो गैसिंग सही हुई है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, जो गैसिंग गलत गई उस पर ऐसा फोकस कर लेते हैं कि गैसिंग करना बहुत खराब चीज होती है। मैं चाहता हूँ गैस करो भाई, नहीं आता किसी को। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो 6-6 साल से यूपीएससी दे रहे हैं, उनको भी नहीं आता, तो मेरे को तो नहीं आ सकता था ये सब चीजें। उसके साथ में एक एरर बुक बनानी चाहिए कि जो हमारी गैसिंग गलत हो रही है, जो अप्रोच हमारी सही हो रही है, कि एरर बुक बनाओ, लास्ट में एक थोड़ा देख सकते हो, ऐसा कुछ? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा जो गैसिंग गलत हो रही है उसकी एयर बुक बनाओ, जहां जहां भी गैसिंग करी है उसकी एयर बुक बनाओ।
कि जो सही भी हुए उस पर ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं कि अब तो हर बार सही हो जाएगा, नहीं भाई। गैस किया है तुम्हारे तुक्के से सही हुआ है, सीखो उसको असली में कैसे सही करना था। सेम जो गलत हुआ है उसको सीखो असली में कैसे सही करना था, एंड देन उसको लास्ट का आधे एक महीने रख लो एंड एग्जाम हॉल के लिए आप तैयार हो। बहुत लोग सोचते हैं सेम बुक लिस्ट सब लोग पढ़ते हैं, सबका नंबर सेम आएगा। जो आप नॉर्मल बुक लिस्ट जानते हैं, जैसे पॉपुलर जो बुक्स हैं, क्या उनको पढ़ना मैंडेटरी है, या फिर किसी कोचिंग का आप नोट्स लेके पढ़ाई कर लो, या कुछ अदर आपने किया? सबसे पहली चीज आपकी बिल्कुल बात सही है कि सब लोग बेसिक सेम चीज पढ़ते हैं एंड सेम चीज ही पढ़नी होती है, क्योंकि जिसने एग्जाम बनाया उसने भी सेम चीज बनी पढ़ी है। तो अब आप ये सेम चीज कैसे पढ़ते हो ये इंपॉर्टेंट है। सब लोग सेम पढ़ा रहे हैं, हर टीचर बहुत अच्छा है, हर टीचर बहुत मेहनत कर रहा है। कभी ये मत दौड़ो कि ये टीचर बहुत अच्छा है, ये टीचर बुरा है, ये टीचर बहुत बुरा है। आप अपना एक्सपीरियंस भी ऐड कीजिएगा, आपने कैसे किया था? बहुत अच्छे अच्छे टीचर कोचिंग इंडस्ट्रीज में हैं। मैंने कुछ क्लासेस करने की कोशिश करी, कुछ नहीं कर पाया। बहुत सारी चीज़ों के लिए मैंने मेरे दोस्तों से जो मेरे हॉस्टल में थे उनके नोट्स ले लिए, और उनके नोट्स पढ़ पढ़ के, उनसे भी पढ़ पढ़ के, जैसे मेरे रूममेट मुझे पढ़ाते थे, उन्होंने मेरे को मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाई, एंशिएंट पढ़ाई, मेरे दोस्तों ने मेरे को बहुत पढ़ाया जो वहाँ पे थे, और उनके नोट्स से मैंने अपने अपने छोटे 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 नोट्स बनाए जो कि मैं बार बार पढ़ सकता था। और लास्टली चैट जीपीटी से प्रीलिम्स के जो भी पीवाईक्यूज किए उससे थोड़े थोड़े नोट्स बनाए, और इट हेल्प्ड। ओके, स्टार्टिंग वाला जो टाइम जब आपने सोचा कि यूपीएससी करना है, जब लोग आते हैं दिल्ली जैसे शहर में, बड़े मुखर्जी नगर, करोल बाग, दुनिया भर के स्टडी मटेरियल फैले हैं, कई तरह के लोग बातें करते हैं, वो मोमेंट सर कैसा रहा आपका स्टार्टिंग वाला? यार उस टाइम मुझे भी बहुत डिफिकल्टी हुई थी, इसलिए मैंने एक बुक एम्बर एंड एम्बर खरीदी थी, क्योंकि मैं एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी कर रहा था और सबने बोला एंथ्रोपोलॉजी की माई बाप बुक एम्बर एंड एम्बर है, अच्छी बुक है, मुझे नहीं पता कैसी है, मैंने बहुत पढ़ी नहीं है, 1-2 पेज के अलावा, बट हाँ बहुत डिफिकल्टी होती है करेक्ट बुक लिस्ट जानने की। आप बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखते हो, बट मैं अगेन आपसे वही कहना चाहता हूँ, कुछ भी पढ़ लो, सब टीचर अच्छे होते हैं, एक टीचर का अच्छे से पढ़ लो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन भागना इस टीचर अच्छा है वो टीचर अच्छा है। क्या एक पर्टिकुलर कि इतनी मुझे टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, या फिर इतने साल का पीवाईक्यू करना चाहिए, कुछ ऐसा? हाँ 100%, जितने सारे पीवाईक्यूज लगाता था उतना अच्छा। 10 साल के तो मिनिमम करने ही चाहिए फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एवरी टाइम। इसके बाद भी अगर आप कर सको तो बहुत अच्छी बात है, बट 10 साल इज अ गोल्डन पीरियड। ठीक है सर, जो ऑप्शन गलत होते हैं उनको आप कैसे देखते थे? कि जैसे मान लो एक ऑप्शन सही है, 3 उसमें से गलत हैं, तो उनको आप कैसे क्रॉस चेक करते थे? यार जैसे अगेन मैंने अगर कोई तुक्का मार के मेरा कोई सवाल सही हुआ है तो मैं उस पर ये नहीं मानता था ये सवाल मेरा सही है, उसको मैं मानता था ये नहीं आता है, सही हो गया। अब इसको हर ऑप्शन को चैट जीपीटी पर डालना कि यार इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ, तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, वरना आप सूडो कॉन्फिडेंस पर रहते हो कि मुझे तो सब आता है। जब कोई आप गलत करते हो तब भी आप दुखी मत हो, ये सोचो कि यार बहुत सारे लोग से गलत हुआ है, लेकिन अगली बार एक सवाल आया तो मेरा सही होना चाहिए, बाकियों का पता नहीं। ओके, जो फर्स्ट ईयर में कॉलेज में उसके पास 3 साल टाइम है, अगर एक बेसिक जानकारी दे कि ओवरऑल उसका क्या रोड मैप होना चाहिए, जो एक बेस्ट हो सकता है, खैर ये अपना पर्टिकुलर उनका डिसीजन होगा, लेकिन फिर भी अगर आप फर्स्ट ईयर में होते तो क्या प्लान बनाते हैं इस एग्जाम को लेके? क्या सारी चीज पढ़ते हैं, जो छूट गया था इस बार वो सब कुछ करते हैं, कुछ ऐसा? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं नहीं करता। हाँ। फर्स्ट ईयर अगर मैं कॉलेज में आया होता तो मैं कॉलेज के मजे लेता। अच्छा। कॉलेज इज वेरी प्रीशियस टाइम ऑफ योर लाइफ, जहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में अपना कॉलेज बर्बाद मत करना। पर्सनालिटी डेवलप वहीं से होती है। आप कितना ही अच्छा पढ़ लो, इंटरव्यू में आपको 120 नंबर मिलके आप खत्म हो जाओगे, ठीक है? तो कॉलेज में ठीक है, आप अवेयरनेस लाओ दुनिया में क्या चल रहा है, थोड़ा थोड़ा कॉलेज में अपना जो भी जिंदगी जी रहे हो उसके साथ 2-3 घंटे पढ़ लो, जो भी बेसिक बुक्स हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करो। जो कॉलेज का आखिरी साल है उस पे हाँ, जैसा मैंने 1 साल के रोड मैप बताया, वो आप 1 साल का रोड मैप यूज कर सकते हो और पढ़ सकते हो, बट ये नहीं कि फर्स्ट ईयर से आप आए हो पहला दिन यूपीएससी की लक्ष्मीकांत उठा ली, ये नहीं। धीरे 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 पहले 2 साल में थोड़ा बेस बनाओ और लास्ट का 1 साल अच्छे से पढ़ लो। एनसीईआरटी स्किप करना है? अगर हो सके तो एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी बहुत अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती है। नहीं हो सके एनसीईआरटी पढ़ पाओ तो चैट जीपीटी में सारे टॉपिक को बोल दो कि एक्सप्लेन मी लाइक अ 10 ईयर किड, वो आपको एनसीईआरटी जैसे समझा देगा। ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर पाता है कोचिंग, सेल्फ स्टडी से करना चाहता है, क्या क्या डायमेंशन पे अपने काम करे कि उसका हो जाएगा? पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा ज्यादातर? मैं कहता हूँ कि एक गाइडेंस ले लो मार्केट से, कोचिंग मत लो, गाइडेंस ले लो। यानी मेंटर? हाँ, एनी मेंटोर ले लो,
ठीक है, बहुत महंगे नहीं होते हैं, हम्म। सस्ते होते हैं, वो ले लो आप, और साथ में वो बताते जाएंगे आपको कैसे कैसे करने हैं। अब जब खुद से करोगे इतनी ऐसी प्रिपरेशन जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है। हम्म। और मेंटोर लो, बुक मत लो, चैट जीपीटी यूज कर लो, है ना, बुक्स के लिए, बट मेंटोर तो एक होना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ स्टडी इज अ गुड थिंग, बट इट्स अ वेरी हाइप थिंग कि मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी करके कर लिया। हमेशा माँ बाप का साथ, हमेशा दोस्तों का साथ, हमेशा कोई मेंटोर टीचर का साथ होता ही होता है लोगों के पास। और मेरे पास लकीली ये रूममेट थे जिसका मेरे पास साथ था, वो मेरे मेंटोर बन गए। तो मेंटोर इज द मस्ट। इस पूरे प्रोसेस में कुछ ऐसी घटना जो आपको लगता है कि यार इस घटना जो बहुत इम्पैक्टफुल रही हो कि यार, या दुखदाई भी हो सकती है बहुत, या फिर जॉयफुल भी हो सकती है, कुछ ऐसा मोमेंट रहा है? डेफिनेटली जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उसकी पिछली रात मुझे नींद नहीं आई, एंड इट वाज फर्स्ट टाइम इन एवर जो मेरे साथ हुआ है कि मेरे को किसी एग्जाम के पहले नींद ना आई हो। और मैं इतना दुखी हुआ कि शायद मैंने अपने आप को एग्जाम से इतना ज्यादा एसोसिएट कर लिया है कि आई हैव अ फियर ऑफ फेलिंग। और जिस मोमेंट पे मैंने सोचा कि यार शायद मैं एग्जाम के रिजल्ट से बहुत एसोसिएट हो चुका हूँ, मेरा उस मोमेंट पे ब्रेक डाउन हो गया कि शायद मुझे एग्जाम नहीं देना चाहिए। बिकॉज आप डर डर के जिंदगी जीना इज नॉट अ गुड थिंग। आप हमेशा खुशहाल जिंदगी जीना चाहोगे। भगवान की जैसे मेरा हो गया, अगर नहीं होता तो मैं शायद नहीं देता अटेम्प्ट्स। और पूरे प्रोसेस में आपके नोट्स के क्या रोल रहे हैं? नोट्स कहाँ से बनाए आपने जब वो बुक्स यूज नहीं किया? क्या सारा चैट जीपीटी से नोट्स बनाए? नहीं, सारा चैट जीपीटी से नोट्स नहीं बनाए। कुछ नोट्स चैट जीपीटी से बनाए, कुछ नोट्स ऑलरेडी मेरे दोस्तों ने बना रखे थे, उनके नोट्सों से बनाए। कुछ नोट्स मेरे रूममेट एक दिन खड़े होके मुझे पढ़ा रहे थे रूम पे ही, तो मैं साथ में लिखता जा रहा था, स्क्राइब करता जा रहा था। और जब मैं पीछे गया मैंने उसको फेयर कर लिया। तो नोट्स मेरे ऐसे बने, मेरे पास कोई ऐसा, ठीक है मैंने एक कोचिंग खरीदी थी, बट मैं ये नहीं कह रहा मैंने वो कोचिंग करी थी। मार्केट में कई बार दिखेगा कि अभिजीत जैन जीएस फाउंडेशन ऑफ दिस कोचिंग। ओके। तो हाँ, ये बात सही है, मैंने वो कोचिंग खरीदी थी क्योंकि मेरे पास पैसा है। मैं अमीर घर से हूँ, मैं गरीब घर से नहीं हूँ बिल्कुल, है ना। बट मैंने कोचिंग पढ़ नहीं पाया ज्यादा वहां से। आपने बोला कि चैट जीपीटी का कुछ यूज था और आपके रूम पार्टनर जो थे उनके नोट्स से आपने नोट्स बनाए, वो ऑलरेडी क्यूरेटेड बनाए होंगे, फिर उनका आपने अगेन क्यूरेट किया, ये बहुत हेल्पफुल रहा। बहुत 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 हेल्पफुल है। हेल्पफुल इसलिए, उनके नोट्स अकेले हेल्पफुल नहीं थे, वो लोग हेल्पफुल थे। उन लोगों ने मेरे को बताया कि इस नोट्स को कैसे पढ़ना है। ओके। वो नोट्स तो सिर्फ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स में फीलिंग्स, उन वर्ड्स में इमोशंस, उन वर्ड्स में मीनिंग उन लोगों ने दी मेरे को, एंड इट हेल्प्ड अ लॉट। ओके, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं ये नहीं पूछूंगा, ये प्रैक्टिस से हो जाएंगी चीजें, लेकिन आपने जो वैल्यू एडिशन किया था उनके सोर्स क्या रहे, फ्री वाले या फिर पेड वाले, कुछ अगर या share मेरे करना पास कोई चाहो। वैल्यू एडिशन के बहुत सोर्स नहीं थे। अगेन चैट जीपीटी में मेरा प्रॉम्प्ट था कि ऑलवेज राइट अ करंट अफेयर लिंकेज इन दिस आंसर। तो करंट अफेयर लिंकेज डाल देता था कि 2025 में भाई कहीं किसी देश में या किसी पार्ट ऑफ कंट्री में ऐसा हुआ है इस क्वेश्चन के रिलेटेड। अब मेरे पास ऐसे 80 सवाल आते हैं, 79 सवाल आते हैं एक साल में, ऐसे 10 साल के सवाल किए तो मेरे पास 790 फैक्ट्स, और हर क्वेश्चन के 2 फैक्ट्स भी बोले तो ऑलमोस्ट 1600 फैक्ट्स मेरे पास थे, और वो मोर देन इनफ होते हैं आपके वैल्यू एडिशन के लिए। इस रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट आईपीएस। आईपीएस। तो क्या ये मतलब चैट जीपीटी का इतना रोल रहा है कि थंबनेल पे ये लिख सकते हैं कि चैट जीपीटी से बने आईपीएस? ठीक है। जो 2026 में अपीयर होने वाले हैं, प्रीलिम्स है, और उनके लिए कुछ अगर सजेस्ट करना चाहेंगे एग्जाम हॉल में, वो किस तरीके से अपने को काम रखें और कैसे टैकल करें क्वेश्चंस को? सबसे पहले मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो जिनका प्रीलिम्स मेरे से बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, बट वो निकल नहीं पाए बिकॉज वो डरते हैं। एग्जाम के साथ अपने आप को बहुत एसोसिएट कर लिया और डर गए। प्रीलिम्स में मान के आप ओवर कॉन्फिडेंट होके जाओ कि मेरा तो होगा। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओवर कॉन्फिडेंस कि मेरा तो हो जाएगा, और एग्जाम करना चालू करो। एंड सेकेंड थिंग जो प्रीलिम्स में आप कर सकते हो, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू वेरी लेस क्वेश्चन, बिकॉज कम क्वेश्चन से वैसे ही नहीं होने वाला। प्लीज अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। दीस आर द 2 एडवाइसेस जो मैं देना चाहूंगा। ओके, होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। कैसे लगी कमेंट करके बताना, अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं अगले किसी टॉपर से पूछ लूंगा आपकी बात। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू सर।